नमस्ते। आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर से मैं पत्र लेखन इस भाग को बताने जा रही हूँ, जिसका मैंने आप सभी को असाइनमेंट दिया था। असाइनमेंट के बेस पर बहुत लोगों ने कुछ गलतियाँ की हैं, तो इसको इम्प्रूवमेंट के रूप में लेते हुए थोड़ा सा और अच्छे से आप पत्र लेखन लिखें और अच्छे से आप इसको समझें। इस उद्देश्य से मैं आगे पत्र के अंग को आप अच्छे से समझें, ये बताने जा रही हूँ। अगर ये समझ जाएंगे तो आप पत्र बहुत ही अच्छी तरह से लिख पाएंगे। पत्र के अंग यानी पत्र का अंग देखिए, बॉडी ऑफ अ लेटर। पत्र का वर्ग कोई भी हो, उसके 4 अंग होते हैं। फॉर्मल लेटर हो, इनफॉर्मल लेटर हो, औपचारिक पत्र हो, अनौपचारिक पत्र हो, लेकिन 4 इम्पॉर्टेंट बातों को आपको ध्यान रखना है। एक है पता और दिनांक, दूसरा है संबोधन व अभिवादन शब्दावली, कौन से वर्डिंग्स को आपको यूज़ करना है। तीसरा है पत्र की सामग्री या कलेवर, बॉडी ऑफ अ लेटर, सामग्री किस तरह से आपको लिखना है। चौथा है पत्र की समाप्ति या समापन। ये चारों भाग आपको क्या करना है, याद रखना है। ये 5 मार्क्स के लिए आपको दिया जाता है और 5 मार्क्स प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिस अभ्यास की आवश्यकता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ शब्दावली आपको दिया है। यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट आपको जो असाइनमेंट 4 दिया गया था, 4th असाइनमेंट में बहुत लोगों ने सेम टू सेम लिखा है। देखिए, अनेक आप संबोधन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, अभिवादन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, समापन शब्दों का प्रयोग करें। इस उद्देश्य से मैंने यहाँ पर चार्ट दिया है। व्यक्तिगत पत्र, पर्सनल लेटर में आप क्या क्या कर सकते हैं। संबंध यानी आप माता पिता को अगर पत्र लिख रहे हैं, बड़े भाई को लिख रहे हैं, बड़ी बहन तथा सगे संबंधियों को लिख रहे हैं, तो संबोधन आप कैसे करेंगे। कुछ शब्द पूज्यवर, माननीय, आदरणीय, ये क्या है, ऑफिशियल लेटर में आता है। श्रद्धेय, पूज्या, पूजनीय, परम पूज्य, मान्यवर। अब अभिवादन आप कर रहे हैं, सादर नमस्कार, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श नमस्कार। लास्ट में, समापन में, भवदीय, कृपाकांक्षी, विनीत, आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपका दोस्त, आपका मित्र, इस तरह से स्नेह भाजन, आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी, ऐसे इन समापन शब्दों का उपयोग करना है। ना कि ऑल द टाइम सेम सादर नमस्कार, पूजनीय, भवदीय, आपका आज्ञाकारी, इतना ही, यही शब्दों का, शब्दावली का उपयोग न करते हुए अलग अलग शब्दावली का उपयोग आपको करना है। तो आपको संबंध, आप जिसको पत्र लिख रहे हैं उनका रिश्ता आपसे कैसा है, उसके अनुसार आपको इन शब्दावली का प्रयोग करना है। जैसे अपने से छोटे को प्रिय, चिरंजीव, प्रियवर, परम प्रिय संबोधन कर सकते हैं। अभिवादन, अपने से छोटे तो सुखी रहो, आशीर्वाद भवो, चिरंजीव रहो, इस तरह से। लास्ट में, समापन में, तुम्हारा शुभचिंतक, हितैषी, शुभेच्छु, शुभाकांक्षी, कुछ इस तरह से। मित्र के लिए लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, प्रिय मित्रवर, प्रिय बंधु, बंधुवर। अभिवादन में नमस्ते, सप्रेम, सस्नेह नमस्कार। लास्ट में तुम्हारा अभिन्न मित्र, तुम्हारा हितैषी, अभिन्न हृदय, चिरस्नेही, तुम्हारा ही, सिर्फ तुम्हारा ही शुभाकांक्षिनी। तो इस तरह से अलग अलग शब्दों का प्रयोग कीजिए, पत्र आकर्षक लगेगा। जो करेक्शन कर रहा है उसको भी लगेगा हाँ, इन्होंने बहुत अच्छी शब्दावली का प्रयोग किया है। आगे, पति और पत्नी के लिए भी लिखना है तो आप क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। ये पति पत्नी वाले पत्र तो आते नहीं हैं, उसको छोड़ दीजिए। व्यावसायिक पत्र, पुस्तक,
विक्रेता को श्रीमान, श्री महोदय, माननीय महोदय, प्रिय महोदय, प्रबंधक महोदय। ऑफिशियल लेटर में आपको इसका प्रयोग किया जाएगा। ऑफिशियल लेटर में अभिवादन नहीं आता है। नमस्ते, नमस्कार, सादर प्रणाम नहीं आता है। लास्ट में आता है भवदीय, या आपका निवेदक, आपका विश्वासी, आपका आज्ञाकारी आप लिख सकते हैं। कार्यालय पत्र में आप रेलवे के अधिकारी को लिख रहे हैं, नगर निगम को लिख रहे हैं, अधीक्षक को लिख रहे हैं, संपादक को लिख रहे हैं, पोस्ट मास्टर को लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, आकाशवाणी अधीक्षक को लिख रहे हैं, स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री को लिख रहे हैं, या किसी बड़े ऑफिसर को लिख रहे हैं। तो हर ऑफिशियल पत्र में मान्यवर महोदय, आदरणीय संपादक महोदय, आदरणीय अधीक्षक। कार्यालय का पत्र ये मान्यवर कब आता है? पहले आप प्रेक्षक लिखेंगे, नेक्स्ट सेवा में लिखेंगे। तो थर्ड पैटर्न या थर्ड आता है वो है यही संबोधन मान्यवर ऑफिशियल लेटर में महोदय। फिर उसके बाद प्रधान आचार्य के वही माननीय महोदय, आदरणीय प्राचार्य, मान्यवर। लास्ट में आप पूर्वाकांक्षी, निवेदक, भवदीय, उत्तराकांक्षी, आपका प्रार्थी, आपका विनीत, इन समापन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। प्रिंसिपल को लिख रहे हैं आवेदन पत्र यानी छुट्टी पत्र, लीव नोट लिख रहे हैं आपका आज्ञाकारी। लास्ट में अंत में आपका स्नेह भाजन, आपका विनीत, आपका प्रार्थी, भवदीय, कृपाकांक्षी, इन शब्दावली का आपको उपयोग करना है। इन ऑफिशियल पत्रों में अभिवादन नहीं आता है, नमस्ते, नमस्कार नहीं लिखना पड़ता है। तो इस चार्ट को आप लिखकर अपने पास रख लीजिए ताकि जब भी आप पत्र लिखें अलग अलग शब्दावली का प्रयोग कर सकें। पता व दिनांक, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र के दाई ओर यानी राइट साइड ऊपर कोने में पत्र लेखक जो पत्र लिख रहा है यानी प्रेक्षक अपना पता लिखता है और उसके नीचे तिथि दी जाती है। सो ओनली इन ऑफिशियल लेटर यू नीड टू राइट अ डेट। प्रेक्षक के विभाग का नाम, पता, दिनांक दी जाती है। इसके बाद बाई ओर प्रतिकर्ता का नाम, पद, विभाग आदि दिया जाता है। तो आप लेफ्ट साइड में आप क्या कीजिए, सेवा में जिसको आप भेज रहे हैं उसका लिखना ऑफिशियल लेटर में। संबोधन तथा अभिवादन, अनौपचारिक स्थिति में जिस पत्र जिसे लिखते हैं उसे संबोधित करते हैं, जैसे आदरणीय पिताजी या आदरणीय दादा, पूजनीय माताजी, श्रद्धेय ताऊ जी, आदरणीय भैया, प्यारे भाई, प्रिय मित्र आदि ये संबोधन हैं। उसके नीचे सम्मानपूर्वक शब्द अवश्य लिखते हैं, जैसे प्रणाम, ये अभिवादन है। सादर प्रणाम, छोटों के लिए आशीर्वाद। चरण स्पर्श, बड़ों के लिए प्रसन्न रहो, छोटों के लिए, दोस्त के लिए आदि। अभिवादन लिखने के बाद पूर्ण विराम अवश्य लगाना चाहिए, जैसे पूज्य पिताजी प्रणाम। नेक्स्ट तीसरा, पत्र की सामग्री या कलेवर। अभिवादन के बाद पत्र की सामग्री लिखें, जिसे हम कलेवर भी कह सकते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर। इसमें हम अपनी बात कहते हैं। कलेवर के संबंध में निम्नलिखित सावधानी, कुछ इंपॉर्टेंस बातों को आपको ध्यान रखना है। कलेवर की भाषा सिंपल, सरल होनी चाहिए तथा वाक्य छोटे होने चाहिए। लेखक का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, जो लिख रहा है उस मीनिंगफुल लिखे, अर्थ समझ में आना चाहिए। कलेवर बहुत विस्तृत नहीं होना चाहिए, बहुत डिटेल में मत लिखो क्योंकि किसी को समय नहीं है आपका डिटेल वाला पत्र पढ़ने के लिए। सरकारी पत्र में यदि काट कर कुछ लिखा जाता है तो उस पर छोटे हस्ताक्षर कर देने चाहिए। अगर आप सरकारी लेटर लिख रहे हैं, कहीं पर स्क्रैच हो गया तो आपको वहाँ पर ऊपर एक छोटा सा स्मॉल सिग्नेचर करना कंपलसरी है। पत्र में पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए, रिपीटेड वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहिए। बार बार वही सेंटेंस आप पहले लाइन में भी लिखा, लास्ट लाइन में भी लिखा, नो रिपीटिशन। पत्र लिखते समय गागर में सागर भरने की शैली को अपनाया जाना चाहिए। शॉर्ट एंड स्वीट, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, इसे कहते हैं गागर में सागर। पत्र की समाप्ति, हमने देखा उस चार्ट में, अनौपचारिक पत्र के अंत में लिखने वाले और पाने वाले की आयु, अवस्था तथा गौरव गरिमा के अनुरूप स्वनिर्देश बदल जाते हैं, या आप जिसको लिख रहे हैं वो आपसे बड़े हैं छोटे, उसके अनुसार आपको लिखना है। जैसे तुम्हारा, आपका, स्नेही, शुभचिंतक, आपका विनीत आदि। औपचारिक प्रंत को अतः प्राय निर्धारित स्वनिर्देश द्वारा होता है, यथा भवदीय, आपका, आज्ञाकारी, शुभेच्छु आदि। इसके बाद पत्र लेखक के हस्ताक्षर होते हैं, ये आपके पत्र के राइट साइड में लिखना चाहिए। पर्सनल लेटर में हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर नहीं आती है। औपचारिक पत्रों में हस्ताक्षर के नीचे प्राय
प्रेषक का पूरा नाम और पद का नाम लिखा जाता है। एक पर्सनल लेटर में आप सेवा में लास्ट में आता है, तो ये आपको अभ्यास द्वारा ही पता चलेगा। तो एक पत्र आपके सामने है, ऑफिशियल पत्र। आपका बिजली का बिल इस महीने कई गुना बढ़कर आ गया है, जबकि आपकी बिजली की आपूर्ति अन्य महीने जैसी है। यानी आपने इस्तेमाल सेम एज़ यूजुअल एवरी मंथ आप जितना करते हैं उतना ही किया है। इस बड़े बिल की शिकायत करते हुए NDPL के मुख्य अभियंत्रा को पत्र लिखिए। अभियंत्रा वहाँ के जो मुख्यस्थ हैं या इंजीनियर है उनको। तो आपके पत्र का राइट साइड आपका पूरा पता और डेट, और उसके बाद लेफ्ट में सेवा में मुख्य अभियंता NDL शालीमार बाग दिल्ली मान्यवर। विषय बढ़े हुए बिजली के बिल संबंध में 3 पैराग्राफ में लिखना है। मैं आपका ध्यान अपनी बिजली के अचानक बढ़े हुए बिल की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरा मीटर क्रमांक के 1686549 है, जो पूरे घरेलू उपभोक्ता श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है। पिछले कई महीनों से मेरा विद्युत बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल 2400 या 2500 के रूप में आसपास आ रहा है। यहाँ तक कि अगस्त और सितंबर महीने का बिल भी 3000 रुपये से अधिक नहीं आया। इन दिनों में गर्मी चरम थी, इसीलिए खपत कुछ बढ़ गई थी। खपत यानी मैंने इस्तेमाल ज़्यादा किया था, यूज़ किया था। इस बार नवंबर महीने का पूरा बिल 10,573 रुपये आया है, जो मेरे द्वारा खपत विद्युत के वास्तविक बिल से कई गुना अधिक यानी डबल टिबल आया है। तो ये मेरी कंप्लेन है, आपको उसको लिखना है एंड में। ऐसा लगता है कि रीडिंग लेने या बिलिंग विभाग से अवश्य कोई गलती हुई है। मुझे जैसा साधारण आय वाले व्यक्ति के लिए इतना बिल भर पाना मुश्किल ही नहीं असंभव है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरे बड़े बिल को निरस्त कर वास्तविक विद्युत खपत के अनुरूप बिल भेजने का कृपा करें तथा दोषी लिपिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करें। धन्यवाद। थैंकिंग यू। भवदीय कृष्ण कुमार, आपके सिग्नेचर। तो ये पत्र का प्रारूप है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं बार बार आपको यही बता रही हूँ। और जिन्होंने प्रोजेक्ट 4 नहीं दिया है, इसको रेफ़र करके आपको अगर नहीं भेजा है तो उसको आज ही आपको भेजना है। धन्यवाद।